नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मैं अपने चैनल एजुकेशन हब बाय अनिल कुमार डीपी पे आपका स्वागत करते हैं। चलिए, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिहार पुलिस 2025 का स्ट्रेटजी क्या कैसे आप तैयारी कीजिएगा, बिहार पुलिस का कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ से पढ़िएगा, कौन से बुक को फॉलो करिएगा, तो ये सारा कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और क्या 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 कब एग्जाम होनी है, ये सारा कुछ आपको हम वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कहाँ से क्या पढ़ना है। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं मैं हेडिंग रखा रखा हूँ कि बिहार पुलिस 2025 स्ट्रेटजी। आपका स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए? सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने लिया है मैथ्स। मैथ्स में आप कहाँ से पढ़ेंगे? देखिए, बिहार पुलिस में बहुत ज्यादा मैथ्स आता नहीं, और आता भी है तो अर्थमेटिक का ज्यादा पर्सन, एक दो क्वेश्चन एडवांस मैथ से पूछ लिया जाता है, ज्यादा अर्थमेटिक से पूछा जाता है। तो आप क्या कीजिए, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो मैथ पढ़े होंगे कहीं, अब बहुत से फ्रेशर होंगे ज्यादा नहीं पढ़े हैं। अगर आप सिर्फ बिहार पुलिस का ही तैयारी करते हैं तब तो मैं सजेशन दूंगा कि आप क्लास मत लीजिए। नहीं, अगर आप बिहार पुलिस के अलावा बिहार दरोगा या बिहार एसएससी इस सब का कर रहे हैं तो एक बार आप मैथ का क्लास ले लीजिए किसी भी टीचर से, जैसे कि आदित्य रंजन सर हो गए, हमारे गगन प्रताप सर हो गए, अभिनय सर हो गए, बहुत सारे टीचर जो हैं इंडिया में उपलब्ध जनरल कंपटीशन, उनसे आप क्लास ले सकते हैं। अगर आप क्लास नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ बिहार पुलिस को ही टारगेट करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा ना कि जैसे कि आदित्य रंजन सर या कोई गगन प्रताप सर क्या करते हैं, ये 20 क्वेश्चन का सेट चलाते हैं। 20 क्वेश्चन का एसएससी से या किसी से रिलेटेड, जैसे रेलवे से रिलेटेड 20 क्वेश्चन का सेट चलाते हैं या टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, एक सेट लगाइएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको किस टॉपिक से पढ़ना है। जैसे कि आप देखिएगा कि टाइम एंड वर्क, ट्रेन से ज्यादातर क्वेश्चन, उसके बाद एडवांस में से एक दो ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। तो जब आपको आइडिया लग जाए तो वहां से आप यूट्यूब से सेट वाला पाइस्टी जो 20 क्वेश्चन का सेट कराते हैं, उससे क्या होगा कि ना आपका 20 क्वेश्चन उसमें 20 चैप्टर से आपका कवर करा दिया जाएगा। तो आपका धीरे धीरे जैसे ही 10-20 मिनट आधा घंटा का वो सेट बनाते जाइएगा तो आपका मैथ धीरे धीरे कम कवर हो जाएगा। और मैथ में आप 5 क्वेश्चन, देखिए ये 5 में लिखा हूं तो हो सकता है 4 ही क्वेश्चन आपको पूछे, ये नहीं है कि मैं 5 लिखा हूं तो 5 ही पूछेगा, हो सकता है 4, इससे कम भी आपको क्वेश्चन पूछे जाए। तो क्या होगा ना कि आप इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन बना पाइएगा, तो आप मैथ पे उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। कम ही ध्यान देके आप ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप रीजनिंग में भी देखिए, बहुत सारा बच्चा तो रीजनिंग तो आसान होता है, आप जानते हैं, लेकिन कोई चीज जैसे कैलेंडर हो गया, कैलेंडर में अगर आपका क्वेश्चन पूछता है बिहार से, कभी कभी देता है, तो आप क्या कीजिएगा ना, कैलेंडर चैप्टर यूट्यूब से सर्च कर लीजिएगा, कोई भी टीचर का एक पढ़ के एक बार समझ लीजिएगा। और इसमें भी मैथ की तरह क्या कीजिएगा ना कि 20 क्वेश्चन का सेट कहीं लिखिएगा कि 20 क्वेश्चन सेट रीजनिंग। अब क्या होगा कि 20 चैप्टर का उसमें आपको दे देगा, तो कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन होते जाएगा और आप रीजनिंग भी सीख जाए। देखिए, ये मैं बिहार पुलिस के विद्यार्थी जो बिहार पुलिस स्पेशल कर रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ। कोई जनरल कंपटीशन का ही तैयारी कर रहे हैं तो उनका मैथ भी सही होगा, रीजनिंग भी सही होगा, या पढ़ रखे हैं या क्लास लेके पढ़ेंगे, ये बस उनके लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ बिहार पुलिस को ही फोकस किए हुए हैं। चलिए, अब हो गया कि तीसरा में हो गया जीके, 30 क्वेश्चन। देखिए, इसमें 28 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, तो मैं एक मोटा मोटा आइडिया लेके चला हूँ सॉरी, कि आपको 30 क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना कि आप रेलवे का एक एसपीडी आता है, एसपीडी जीके का आता है, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है रेलवे का, आप भी जानते ही होंगे इसके बाद। देखिए, ये सामान्य ज्ञान हो गया, रेलवे सामान्य अध्ययन। आप इसमें जाइएगा, जब ये एसपीडी में आप जाइएगा, ये रेलवे का सामान्य अध्ययन, क्या होगा कि ऐसे ऐसे करके कॉलम बाय कॉलम करके एक चैप्टर पे ऐसे कॉलम बाय करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, मात्र 6 से 7 पेज है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, जीके याद करने से पहले ये कॉलम को याद कर लीजिएगा सबको। जब आपको ये चीज याद हो जाएगा तो मोटा मोटी आपका अच्छा खासा डाटा इसमें बने रहे। देखिए, बिहार पुलिस में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल आपको पूछा जाएगा साइंस में, इसमें ज्यादातर डाटा उठा के पूछ दिया जाता है। मान चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, डायरेक्ट पूछ दिया, इस टाइप का क्वेश्चन, इसको डाटा वाला क्वेश्चन बोलते हैं, भाषा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ये नहीं हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एसपीडी से कवर हो जाएगा, ठीक है। और जब ये आपका कवर हो जाए तो क्या कीजिएगा ना, आप देखिए दूसरा बुक है आपका लुसेंट। लुसेंट, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, लुसेंट शुरू से लेके पढ़ना स्टार्ट मत कर दीजिएगा,
देखिए, जब आप बिहार पुलिस का, मैं सेट भी बताऊंगा कि कहाँ से सेट लगाना है बिहार पुलिस का, जब वो सेट बताऊंगा तो आपको आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हमको सेट लगाना है। तो क्या करिएगा ना कि जैसे कि आप मान चलिए बिहार पुलिस में से हर एक एग्जाम में आज के जमाने में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी गांधी युग। तो क्या करना है कि लुसेंट को शुरू से नहीं पढ़ना है, क्या कीजिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग आप पहले पढ़ लीजिएगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पहले पढ़ लीजिएगा। क्या होगा कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कवर हो जाएगा। जब आपका गांधी युग, उस भारत का स्वतंत्रता संग्राम कवर हो जाए, तब तब आप क्या कीजिएगा कि इधर उत्तरकालीन मुगल पढ़ लीजिएगा, शिवाजी महाराज को पढ़ लीजिएगा, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है तो वो पढ़िएगा। ये नहीं कि आप, हम बोल रहे हैं लुसेंट पढ़ने के लिए तो आप उठाए शुरू से अंत तक, आपको ऐसे याद भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे करके पढ़िएगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जब ये हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, पॉलिटी, पॉलिटी में भी आप अनुच्छेद से शुरू कीजिएगा, प्रस्तावना से। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप कहाँ से पता कीजिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, तो जब सेट लगाइएगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर का सजेशन दूंगा, ज्ञान बिंदु का प्रीवियस ईयर का सेट लगाने के लिए बोलूंगा। तो जब ज्ञान बिंदु का प्रीवियस ईयर जो बिहार पुलिस का सेट लगाइएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से यहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चन बनता है, तो वहां से लुसेंट में आप पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, तो आपका चैप्टर कवर होते जाएगा और आपको सेट में धीरे धीरे नंबर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो देखिए, आप देख लिए कि आप जीके कहां से पढ़िएगा, यहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, जीके के बाद जनरल। आप देख रहे हैं चौथा पॉइंट में लिया हूं, जनरल साइंस। जनरल साइंस ये जो है 35 क्वेश्चन है। आप देखिए 35 क्वेश्चन का मतलब इसमें 32 भी हो सकता है। आप ये बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आज के जमाने में अगर साइंस का अगर देखा जाए, इसमें मैं जब बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक देख रहा था, तो इसमें एक दो इलेक्ट्रिसिटी से नॉमरिकल भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक दो नॉमरिकल भी पूछा है। तो आज के जमाने में अगर साइंस का अगर जनरल कंपटीशन के देखिएगा, तो एस के झा सर का से बढ़िया आज के जमाने में मैं जहां तक समझता हूं साइंस कोई नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने का तरीका उनका अच्छा है। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास भी ले लीजिएगा, अगर क्लास नहीं लेना चाहते तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पर अगर वीडियो सर्च कीजिएगा उनका, तो यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान चलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, तो आप 2 घंटा रह के जब बार बार दिक्कत कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए। और उनका एक साइंस का बुक आता है जो रेलवे के हर एक एग्जाम में आपको काम है, तो उस बुक को आप पढ़िए। साइंस में भी टॉपिक देख लीजिए कि आपको, जैसे कि हमें यूनिट एंड डायमेंशन कम पूछा जाता है, तो यूनिट एंड डायमेंशन आप क्यों पढ़िएगा, एक बार यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिए, उसके बाद धीरे धीरे करके जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो आप उसमें जब सेट लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं साइंस का सजेशन दूंगा कि एस के झा सर का ये क्वेश्चन बुक ले लीजिएगा, उससे साइंस पढ़िएगा। और देखिए, ज्यादा स्टडी मटेरियल रखने से कोई फायदा आपको होने वाला है नहीं, एक स्टडी मटेरियल रखिए, उसी को बार बार पढ़िए। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं हायर पोस्ट के लिए तैयारी करता हूँ तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, एक सर को पकड़ा और उनका अपना स्टडी मटेरियल रिवीजन करते गया, वो बहुत काम आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये जब आप पढ़ लीजिएगा तो क्या कि एस के झा सर यूट्यूब पर सर्च करिएगा, तो ये सेट सेट बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो पर सेट कराए होंगे, सेट अब 20 क्वेश्चन का सेट करवाते हैं। तो क्या कीजिएगा ना, 20 क्वेश्चन का आप जब सेट करिएगा तो आपको 20 टॉपिक आप में उसमें रिवीजन हो जाएगा, उसमें न्यूमेरिकल भी रहेगा, हर एक चीज रहेगा, तो आपका धीरे धीरे साइंस भी ठीक होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कीजिएगा, साइंस का और कोई बुक नहीं लीजिएगा, बस इनका लीजिए और कॉन्सेप्ट के साथ साथ सेट लगाते जाइए, आपका हो जाएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल 1 से 2 क्वेश्चन, कभी 3 भी बना देता है। इसमें क्या कीजिएगा ना, जब आप सेट लगाइएगा तो प्रीवियस ईयर जितना भी है, प्रीवियस ईयर जितना भी पूछा गया है बिहार पुलिस के द्वारा या बिहार दरोगा के द्वारा, इससे लेके आप कहीं से लेके वो उपलब्ध करवा लीजिएगा और वो क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। ज्यादा दूसरा बुक में नहीं घूमना है आपको, बस वो क्वेश्चन बिहार पुलिस का ही आप 1-2 पूछेगा तो आप 1-2 उसमें से बना लीजिएगा। इसमें देखिए एक टॉपिक बहुत बार बार पूछा जाता है कि बिहार की डेमोग्राफिक, मतलब किस कौन से जिला सबसे बड़ा है, कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन है। तो कोई भी बुक आप देखिएगा ना, तो एक पेज उसमें दिया रहता है कि सबसे बड़ा जिला ये है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में ये है, हर एक चीज दिया। तो उसको एक बार बस एक चैप्टर पढ़िएगा तो आपका एक दो अगर क्वेश्चन 3 वो पूछेगा तो 1 से 2 क्वेश्चन उसमें आपका कवर हो जाएगा। अब बाकी आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा वो याद कर लीजिएगा, तो आपका 1-2 क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। आप चलते हैं करंट अफेयर्स के लिए। अब नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में 4 से 5 क्वेश्चन। आजकल जान रहे हैं कि करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा दिया गया, हर एक एग्जाम में वेटेज बढ़ा दिया गया। तो उसमें जो एसपीडी करंट अफेयर्स आता है, जो आप जानते होंगे कि एसपीडी का जो करंट अफेयर्स आता है
वो खरीद लीजिएगा। उसमें भी वही क्वेश्चन पढ़िएगा। आप कैसे पढ़िएगा मैं बताता हूँ। जैसे कि स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन ज्यादातर आता है, स्पोर्ट्स आ गया, रिवार्ड आ गया, जितना भी अवार्ड दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है, तो सबसे पहले जब शुरू कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप पढ़ना चालू करिएगा। ये चैप्टर, ये नहीं कि एसपीडी हम लिए बोल दिए बुक तो आप शुरू से एकदम लग गए कि हमने हमको एसपीडी खत्म ही करना, तो ऐसे पढ़ना नहीं है। उसके बाद जब ये दो चैप्टर आपका हो जाए ना, ये दो चैप्टर आपका जब हो जाएगा, रिवार्ड और ये सारा, तो आप क्या कीजिएगा ना, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, रिवार्ड वाला हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा ना कि एसपीडी के पीछे में 1000 के आसपास या 1000 के आसपास क्वेश्चन दिया हुआ ऑब्जेक्टिव, उसको याद कर लीजिएगा। आपका बस इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बनना होगा 4-5 क्वेश्चन में से तो तीन से 3 क्वेश्चन आपके आसपास इसी से बन जाएगा। नहीं, अगर भारी पूछ दिया तो आपसे भी नहीं बनेगा तो किसी और से भी नहीं बनेगा। चलिए, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि टोटल मैं ये हर एक सब्जेक्ट आपको बता दिया हूं। अब देखिए इसमें कितने मार्क्स का एग्जाम होगा और क्या क्या होगा। देखिए अब नेक्स्ट बच रहा है हमारा हिंदी। हिंदी को आप कैसे कवर करिएगा। हिंदी भी 10 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है वो। और देखिए एसएससी सेंट्रल जो एसएससी लेती है, आप जानते हैं कि एसएससी में हर एक बार एग्जाम होता है। तो आप कहीं से किसी से बोल के जो एसएससी जीडी का जो है ना, एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिया है, क्योंकि देखिए जब मैं बिहार पुलिस का सेट का एनालिसिस कर रहा हूं तो जिस तरह एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक है ना, उसी तरह इसमें भी दिया हुआ है कुछ। तो जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक वाला क्वेश्चन जो होता है, जो गलत लिख दिया जाता है, उसको आपको सही करना है। उसके बाद बोलते हैं कॉमन इरर, जैसे सब्जेक्ट दे दिया कि राम खाता है, ऐसे करके दे दिया, पूरा लाइन बना दिया, उसमें से आप कौन गलत करना है। तो ये सब ज्यादा क्वेश्चन इसमें समानार्थी शब्द ये सब पूछा जाता है। तो ये आप ये नहीं कि कोई बुक खरीद लिया उसी से रटना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं करना है। एसएससी जीडी से जो प्रीवियस ईयर से जो पूछा हुआ, क्या जानते हैं कि एसएससी जीडी में बाय ऑप्शनल दिया होता है कि आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं या हिंदी चूज कर सकते हैं। तो इससे इसका क्वेश्चन बैंक आप उठा लीजिएगा, जहां भी मिले किसी से उपलब्ध करवा के, इंटरनेट से डाउनलोड करके ये उठा के इसको सब याद कर लीजिएगा। आपका हिंदी इसी से कवर हो जाएगा। इसके हिंदी के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए, आप टारगेट कितना रखिएगा सेट में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो। देखिए टारगेट अगर आप 70-75 इतना आसपास में आप रखिएगा, तो देखिए अगर 75 नंबर का टारगेट रख रहे हैं तो आपका 70 आ जाएगा, तो लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कैटेगरी में आए हैं तो 1-2 नंबर कम रख लीजिए, 1 नंबर ज्यादा रखिए, लेकिन टारगेट कम से कम 75 रखिए आप। जब टारगेट थोड़ा बड़ा रखिएगा तब ना वहां तक पहुंचने की कोशिश की। आप रख रहे हैं टारगेट हम 50 से नंबर लाएंगे तो हो पाएगा इसमें? आप और घट के 48 से 47 नंबर आ जाएगा, आप चाहे 40 नंबर आ जाएगा, तो इसमें रिजल्ट होगा नहीं। टारगेट थोड़ा बड़ा रखिए और उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अब देखिए सेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज। सेट से आपको क्या पता चलेगा? सेट से आपको पता चलेगा कि हमको हिंदी कहाँ से पूछ रहा है, साइंस किस चैप्टर से ज्यादा पूछ रहा है, मैथ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो ज्ञान बिंदु, अभी ज्ञान बिंदु में जो रोशन आनंद सर ये भी बताए कि अगर बिहार एसएससी बिहार पुलिस आपको निकालना है तो 50% क्वेश्चन मैं जो बनाया हूं ये ज्ञान बिंदु का प्रीवियस ईयर का सेट आप अगर याद कर लेते हैं तो 50% क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब मैं भी ये चीज एहसास किया हूं कि कोई भी एग्जाम में आप बैठिए आज के जमाने में, प्रीवियस ईयर तो आपको हर हाल में उस एग्जाम का याद होना ही चाहिए। तो ये जब प्रीवियस ईयर याद कर लीजिए, वो सेट किसका लगाना है, ज्ञान बिंदु का सेट उठाइए, उसका एक सेट, अगर एक सेट आप पर डे नहीं लगा ले रहे हैं तो क्या कीजिए कि वीक में मात्र 3 सेट लगाइए। क्या कीजिएगा, जैसे सोमवार को आप सेट लगा लिए, ठीक है, सोमवार को सेट लगा लिए। आप क्या कीजिए, सोमवार को इसको एक बार देख लीजिए कितना नंबर आए और इसको पढ़ लीजिए। मंगलवार को इसी सेट को ना लगा के इस सेट को पूरे को याद कर जाइए। फिर बुधवार को सेट लगाइए, बृहस्पतिवार को पूरे सेट को याद करिए। धीरे 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 आपका हम क्या होगा कि इसमें क्या होगा, मान चलिए आप 50 क्वेश्चन जानते हैं, पहला सेट में आप 50 क्वेश्चन जानते हैं, 50 क्वेश्चन ही आपको समझना होगा, याद करना होगा, हर एक चीज करना होगा। अगर अगला सेट लगते हैं तो 50 के बदले आप 52 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। मतलब आपको डिस्कशन करने के लिए 48 क्वेश्चन बचेगा। धीरे धीरे ऐसे होते होते आपको लगभग 70 क्वेश्चन जानते रहिएगा, 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करना रह जाएगा और याद करना रह जाएगा, तो आपका धीरे धीरे टाइम बचेगा। तब आप क्या कीजिएगा, जब बिहार पुलिस का डेट दे दिया जाएगा तो आप रेगुलर पर डे एक सेट मारते रहिएगा, तो आपका काम उससे हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि एग्जाम इसका कब है। देखिए ये मैं अंदाज लगाया हूँ प्रीवियस डाटा के अनुसार, ये मत कहिएगा कि इसमें होगा ही होगा एग्जाम। मैं अंदाज लगाया हूँ कि आपका एग्जाम अगस्त सितंबर, यानी कि अगस्त आप टारगेट लेके चलिए कि अगस्त महीने तक हमको हर हाल में तैयारी कर लेना है बिहार पुलिस का, ठीक है। अगस्त महीने तक आप तैयारी कर लीजिए, अगस्त सितंबर के आसपास आपका पीटी वो रिटर्न एग्जाम आपका हो जाएगा। मैं ये अंदाज लगाया हूँ, कोई भाई ये ना बोले कि होगा ही होगा, ऐसा कोई नहीं है, मैं एक अंदाज लगाया हूँ, ठीक है।
चलिए, मैं गलत जानकारी अपने चैनल पर नहीं देता हूँ और अंदाज लगाता हूँ तो आपको बोल देता हूँ कि मैं ये चीज अंदाज लगाया हूँ, ठीक है। अब आगे चलिए, रिटर्न एग्जाम 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, जानते हैं आप, और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और आपका टाइम दिएगा 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो निगेटिव नहीं होने का फायदा के जानते हैं, आप 100 क्वेश्चन का 100 अटेम्प्ट कर लीजिए, निगेटिव है ही नहीं, अंदाज भी लगाइएगा। तो मान चलिए आपको 60 क्वेश्चन आ रहा है, अंदाज भी लगा दीजिएगा तो 5-7 क्वेश्चन, तो 7-8 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपका रिजल्ट होगा। लेकिन 60 नंबर तो कम से कम आपको आना चाहिए, 60 नंबर आएगा तब तो आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। मैं बहुत सारा वीडियो भी देखा हूं, ये इतना बढ़िया स्ट्रेटजी आज के जमाने में यूट्यूब पे नहीं बताया गया, तो मैं सोचा कि आपको क्यों ना सही गाइड किया जाए। ये नहीं कि कुछ बोल दिया आके वीडियो, मतलब व्यू बढ़ाने के लिए, ऐसा हमारा पर्पस नहीं होता। आपको मेरे वीडियो से फायदा होना चाहिए। आप अगर समय दे रहे हैं 10 मिनट हमारे वीडियो में, तो फायदा होना चाहिए, हमारा पर्पस ये है। बहुत से भाइयों वीडियो देखिए, पिछले वाला वीडियो होमगार्ड वाला भी देखे, लेकिन बहुत सारे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। मैं आशा करता हूं कि आप सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, तब भी मैं वीडियो बना पाऊंगा। थोड़ा हमें भी सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो में और जो भी होगा मैं बताऊंगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।